आई डोंट थिंक दिस इज़ अबाउट सिक्योरिटी। इंडिया का ईगो इशू है। सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक बात की जाए, काफ़ी अच्छा वो बैट्समैन है। विराट कोहली का सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साद। साथ क्या करते हो? मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। आप भी एमबीबीएस की स्टूडेंट है? अच्छा, क्रिकेट मैच देखने का शौकीन है? शौक तो है। किस किस का? पाकिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान और इंग्लैंड का। पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्यों जोड़ा बना दिया आपने? इस वजह से क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड जो है इस वक्त बहुत एक अच्छी टीम जा रही है और पाकिस्तानी टीम को उनकी कामयाबियों से कुछ सबक सीखना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त हम इंडियन टीम की बात करते हैं तो उनकी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर्स हम लोगों को नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, विराट कोहली हैं, KL राहुल की बात करें, शुभम गिल की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तानी टीम को किस तरह से टक्कर देने वाले हैं और पाकिस्तान के बाउलर्स किस तरह से इनको टक्कर देने वाले हैं? पाकिस्तान जहाँ पर लैग करता है वो है उनका बैटिंग लाइनअप, ठीक है। और इंडिया को जहाँ पर वो कह लें कि सामना होता है इस मुश्किल का, वो है उनका बॉलिंग लाइनअप। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बॉलिंग के अंदर काफ़ी एज है। शाहीन शाह अफरीदी या शादाब खान, ये सारे जितने भी हैं उनके बड़े अच्छे बैट्समैन को काफ़ी अच्छा वो कह लें कि टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक बात की जाए, काफ़ी अच्छा वो बैट्समैन है। विराट कोहली का सबको पता है। और एक और कंपैरिजन बाज़ लोग करते हैं बाबर आजम और विराट कोहली का। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं दोनों कंपेयर नहीं करना चाह रहा, बट ये है कि विराट कोहली की अपनी जगह है, बाबर आजम की अपनी जगह है, बट यही है। ओके, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप के लिए तो हम $3 मिलियन कह लें कि लूज़ कर जाएंगे, इसी वजह से कि इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप हमें ऑफ सीट वेन्यू प्रोवाइड करें ताकि हमारा मैच किसी और कंट्री में हो जाए और बाकी मैचेस पाकिस्तान में रहें। तो आपके ख्याल में जो इंडिया डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, इंडिया को पहले अपने मसाइल देखने चाहिए। इंडिया के अंदर खुद मुसलमानों के साथ जो कुछ होता है वो उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन से पानी के अंदर है, कितने पानी के अंदर है। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान को भी एक वो और इंडिया को आपस में मिलकर एक ऐसा म्यूचुअल जो है वेन्यू डिसाइड करना चाहिए, दोनों के लिए काबिले कह लें कि सही हो उनके लिए। लेकिन अगर हम जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए इंडिया, तो क्या हम भी कहेंगे फिर हमें भी एक सेपरेट वेन्यू दे दिया जाए? पाकिस्तान का क्या कहना तो बनता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है इसका अगर देखें, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही डिमांडिंग पोजीशन पर नहीं है, बॉल हमारे कोर्ट के अंदर नहीं है, ऐसे ही है। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं आपको क्या लगता है कि, क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं इस वक्त, तो हमारे जो कप्तान हैं वो भी चेंज हो चुके हैं हमारी टीम के, तो हमारी टीम की प्रिपरेशन कैसी लग रही है आपको और किस तरह से हम लोग अपने एशिया कप में आपको परफॉर्म करेंगे? और अगर हम ये भी दुआ करते हैं कि चलो इंडिया पाकिस्तान आए तो हम शौक सिंह का मैच भी देखेंगे और लाइव देखेंगे। पाकिस्तान अभी काफ़ी जो है ना उसको इम्प्रूव करना चाहिए कैप्टनसी के मामले के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है। हमने बाबर आजम के साथ देखा, काफ़ी जगह पर उन्होंने ऐसे परफॉर्म किया जैसे वो टीम के लिए नहीं परफॉर्म कर रहे थे। बट यह है कि हर एक बंदे से गलतियाँ होती हैं, हर एक को चाहिए कि इम्प्रूव करना चाहिए। अब जो नई कैप्टनसी है या जो सारा कुछ कह लें कि एक रीराइट किया जा रहा है, तो आई होप कि पाकिस्तान जो है अच्छा परफॉर्म करेगा और स्पेशली जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी पोजीशन के अंदर है इंडिया के खिलाफ। ओके, लास्ट पे कोई मैसेज कन्वे करना चाहे दोनों टीम्स को? स्पेशली दोनों टीम्स के लिए ये है कि दोनों टीम्स के अंदर प्यार ज़्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो साइड पे होने चाहिए। स्पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के मातहत नहीं होनी चाहिए और दोनों में प्यार होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाता है पूरी दुनिया के इर्द गिर्द, तो वो उसको वैसे ही जो है आगे परवान चढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं सर आप? मैं डॉक्टर हूँ। कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं? जी बिल्कुल। किस किस का मैच देखना ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान इंडिया का। क्यों? बस राइवलरी है हमारी एक हिस्ट्री है, इसलिए। उनको देख के जोश और जज्बा क्रिएट होता है इसलिए? ऑब्वियसली। ओके, अगर हम इस वक्त बात करते हैं एशिया कप की, तो एशिया कप को लेके काफ़ी इश्यूज बन रहे हैं क्योंकि इंडिया कहते हैं कि हमने पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाना क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज की बात होती है बार बार। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम $3 मिलियन को कह लेके लूज़ कर जाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया का ये कोई बहाना है या सच में यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज नजर आते हैं? नहीं, ऑब्वियसली कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं है। जो दुनिया की सारी टॉप टीमें हैं वो यहाँ से होकर जा चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सारी आ चुकी हैं। तो उनका ना आना सिर्फ उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर वो नहीं आते तो चाहे वो जितना मर्जी लॉस हो, अगर नहीं आते तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान तो डेफिनेटली कहते हैं कि, लेकिन देखिए पाकिस्तान काफ़ी मिलनसार है, दोस्ती नजर आती है। वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आ जाएंगे जो 2023 में होने वाला है, लेकिन इंडिया बार बार एक ही बात कर देता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो उसने कहा कि हमें ऑफ सेट वेन्यू प्रोवाइड करें, वहाँ पे हम खेलेंगे और बाकी मैचेस जो से सारे पाकिस्तान में होंगे। तो इंडिया अपने लिए इतना प्रायोरिटाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो समझते हैं असल में BCCI जो है वो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो। और वैसे भी जो एशिया काउंसिल का जो चेयरमैन है ना वो जय शाह है, वो उसका जो BCCI से बहुत गहरा, अमित शाह का वो बेटा है,
तो इसलिए वो पॉलिटिकल डिसीजन है और वो पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि जो दूसरे बोर्ड हैं वो उनकी ही बात माने। तो इसलिए अगर वो नहीं आते तो यही मुकाबला, हम भी यही कहते हैं कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वहाँ पे मैच हो तो ठीक है, वरना अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, अगर वो यहाँ पे बाद में हम चले जाएँ वो फिर भी ना आए तो फिर बाद में उसका कोई अभी नैरेटिव नहीं है उनका कोई क्लियर कि वो आएंगे या नहीं। इसलिए अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिव नज़र आते हैं, आप देख लें खुद भी, लेकिन अगर इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हाँ वाकई पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आई एम सॉरी, तो इस वजह से हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अपने काफ़ी बड़ी टीमें भी खेल के गई हैं तो उनको आना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमें ऑफसेट वेन्यू प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि मसले खत्म हो जाए? अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए है तो फिर तो कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो ये कहेंगे एशिया कप को पाकिस्तान से ही बाहर ले जाएं तो नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमें ऑफसेट वेन्यू प्रोवाइड कर दें ताकि हमारा मैच किसी और में हो, बाकी टीमें यहाँ पाकिस्तान में खेलें। वो ठीक है, लेकिन अगर हमारा भी तो ओडीआई वर्ल्ड कप उधर है, अगर बाद में हमें भी हुई है कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे हमें भी खिलाते हैं तो फिर ठीक है, अगर वो इस चीज़ पर नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए। क्यों मैसेज कन्वे करना चाहें एट द एंड? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो क्रिकेट है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। मैं खुद जो है बजाते 15-16 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, तो दुख की बात है कि अगर सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से जो है ना वो दूसरे जो फैंस हैं एक दूसरे के अपने प्लेयर्स को ना देख सकें। तो मेरा तो यही मैसेज है कि जो है पॉलिटिक्स को दूर रखा जाए और दोनों टीमों को ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि फ़ैन डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच रघुपिन कला। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अलीज़ा। अलीज़ा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की, तो क्रिकेट मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है पूरे मुल्क के अंदर, और सवाल ये बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा मैचेस खेलने के लिए। तो आप ये मुझे बताएं कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि हमने आना ही नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। सिक्योरिटी इश्यूज तो हर कंट्री में होते हैं, लेकिन लेकिन आना चाहिए उनको यहाँ पर आकर। देखें, हम न्यूजीलैंड को भी तो हमने सिक्योरिटी दी है, हमने उसके बाद इंग्लैंड को सिक्योरिटी दी है, वो पाकिस्तान में आए हैं, वो खेले यहाँ पर खेल कर गए हैं वो। लेकिन इंडिया एक ही मुद्दा उठाते हैं कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो फिर हमारी फ़ौज इतनी अच्छी, हम अच्छी सिक्योरिटी दे सकते हैं? आई डोंट थिंक दिस इज़ अबाउट सिक्योरिटी। इंडिया का ईगो इशू है, और ईगो इशू तो फिर उनको 75 ईयर से चल रहा है। तो ये कब तक ख़त्म होगा? देखिए, एक क्रिकेट मैच ही है, एक स्पोर्ट्स ही है जो हम दोनों मुल्कों को आपस में कनेक्ट करती हैं। आपने खुद देखा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग कितनी खुशी के साथ बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, हर चीज़ स्टॉप हो जाती है, छुट्टियां ले लेते हैं जॉब्स के ऊपर से, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इंडिया एग्री नहीं कर रहा। आई थिंक वो इंडिया का मसला है, लेकिन हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, और भी कंट्रीज़ आती हैं। तो अच्छा, अगर पाकिस्तान के अलावा अगर इंडिया को कोई और कंट्री, जैसे वो कह रहा है कि हमें दे दें, ठीक है, अगर यहाँ नहीं होता तो दुबई में मैचेस करवा दिए जाएं, तो बाकी मैचेस पाकिस्तान में हो लेकिन इंडिया का मैच दुबई में हो, क्यों? इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम है? नहीं, तो फिर दुबई क्यों दे उनको? दुबई को भी नहीं देना चाहिए। सही हो गया। कोई मैसेज आप एंड पे कन्वे करना चाहें स्पेशली हमारी टीम्स के लिए कि क्या करना चाहिए हम लोगों को एशिया कप के लिए, और किस तरह से खेलना चाहिए उनको? जी, किस तरह से खेलना चाहिए दोनों टीम्स को? कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? बेस्ट विशेस कोई भी? पाकिस्तान या पाकिस्तानी टीम के लिए? पाकिस्तान जीतेगा। ऑब्वियसली इंडिया के साथ हर मैच पाकिस्तान ही जीतता है। तो ओके, थैंक यू सो मच अलीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलाल अली। बिलाल, क्या करते हो आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं। चलो, मेरा आज का सवाल ये कि क्रिकेट मैच देखने के शौकीन हैं? जी बिल्कुल। किस किस का मैच? खासकर पाकिस्तान और इंडिया का हो, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह का। ओके, पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो सारे लोग बहुत शौक से खेलते हैं, लेकिन अगर अब बात की जाए तो ये एक चीज़ कह लें कि बहुत खतरे वाली है, अलार्मिंग है, कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान एशिया कप के लिए तो $3 मिलियन हमारे हाथ से निकल जाएंगे। वजह क्या बन रही है कि इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम खेलने नहीं आ सकते, हमें कोई ऑफसेट वेन्यू दे ताकि पाकिस्तान में बाकी मैचेस हो, लेकिन हमारे लिए कोई और जगह अरेंज कर दे। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? जी देखें, इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो फ़ौज है उनसे बेहतर है तो उनसे अच्छी तो सिक्योरिटी दे सकते हैं ना। तो इसलिए इंडिया वालों को चाहिए कि अगर ज़्यादा कोई इशू है तो वो कश्मीर जो है दोनों का मतलब उधर करवा लें, अगर वहाँ पे नहीं तो फिर जो पाकिस्तान उसको भी नहीं चाहिए कि वर्ल्ड कप 2023 में खेलने जाना उधर। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलने जाता वर्ल्ड कप, बल्कि पाकिस्तान तो कहता है कि हम तो स्पेशली जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ही बार बार ये चीज़ें बयान कर देता है। और उनके जेशा जो से हैं, उनके जो क्रिकेट के हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी टीम जो सी है वो बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रही है पाकिस्तान के अंदर। ये तो वो
उनकी अपनी गलती है ना, मतलब कि उनको चाहिए कि ताकि दोनों वाले के जो है ना तल्लुकात अच्छे हों। इसी क्रिकेट की वजह से हम जो है ना ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनमें। तो बाकी क्रिकेट ही है जो इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ के रखती है आपस में, और तब एक जोश होता है, एक वलवला होता है जो कि हमें मज़ा आ रहा होता है टीमों को देखने के लिए। लेकिन इस बार भी हम चाह रहे हैं कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान में ही खेले, ना कि किसी और मुल्क का इंतखाब करे वो। जी बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि हमने बचपन से कभी मैच नहीं देखा इंडिया और पाकिस्तान का पाकिस्तान में, Live देखना तो चाहते हैं। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम लाइव देखें। देखिए ये अच्छी बात है कि लाइव मैच हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि इतनी टीमें पाकिस्तान में आई है, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड आई है, खेल के गई है, तो उनको भी तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है हम लोगों ने। जी बिल्कुल, क्योंकि इनका जहाज़ भी हमने इधर से नहीं था जाने दिया, तो इनको भी नहीं इंशाल्लाह जाने देंगे। अगर आएंगे तो ये सेफली जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं कोई है। मैसेज आप देना चाहिए एंड पे दोनों टीम्स के लिए एंड स्पेशली हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के हेड्स हैं उनके लिए? उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि मतलब कि इंडिया वालों को फोर्स करें, आईसीसी को कहें कि मतलब कि इधर कराएं मैचेस, क्योंकि हर मुल्क में जो है ना होते हैं मैचेस, वर्ल्ड कप के या एशिया कप के जो भी कराता है मेज़बानी, तो ये एक नई रस्म पड़ जाएगी। ऐसे तो कोई टीम कहेगी हमने नहीं खेलना, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि जो करवाएं मतलब मेज़बान हो वहीं पे सारे मैचेस हों। थैंक यू सो मच रघुपिन का।